खबर मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर से, जहां ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर प्राचीन काल से ही वीरता, विद्वता और कला का शिखर रही है। ऋषि गालव विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही ग्वालियर प्रदेश के एजुकेशन हब के रूप में नई पहचान गढ़ने की ओर अग्रसर है। एक विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के साथ ही राष्ट्र निर्माण का भी स्थल होता है। ऋषि गालव के नाम पर बनने वाला यह संस्थान हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संस्कृति और कौशल से सुसज्जित कर राष्ट्र निर्माण का अग्रदूत बनाएगा। मध्य भारत शिक्षा समिति के संस्थापक श्रद्धेय सदाशिव गणेश गोखले का त्याग पूजनीय है। उन्होंने 85 वर्ष पहले 21 जुलाई 1941 को इस समिति नींव रख पराधीनता के कठिन काल में शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया। एक स्कूल से शुरू हुआ यह सफर 4 महाविद्यालयों, 5 विद्यालयों और एक खेल अकादमी तक पहुंचा। वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं में 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऋषि गालव विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी छात्रों को मिलेगी। इसका लक्ष्य ऐसा नागरिक तैयार करना है जो ज्ञानवान, चरित्रवान, नवाचारी और समाज के लिए उत्तरदायी हो। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बात आना चाहिए, वो एक एक करके सारी बातें आ गई। और किसी भी विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए आदिकाल से हमारे अपने योगदान को लेकर के विस्तार से बात, हम तो क्या दुनिया इस बात को जानती। और इसी ग्वालियर की धरती पर हमारे लिए कई ऐसे इतिहास बने हैं जिसके कारण से पूरा देश ग्वालियर के प्रति विशेष आदर रखता है, सम्मान के साथ देखता। मैं आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा का ये सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय जो होता है, ऐसे में समाज के सहयोग के साथ जब ऋषि गालव विश्वविद्यालय की आज भूमि पूजन की आधारशिला रखी जा रही है, ऐसे समय में इसकी यात्रा की तरफ भी हम देखते हैं। जो माननीय राजेंद्र जी ने कहा, माननीय इंदर सिंह जी ने भी कहा, सच में 85 वर्ष पहले 21 जुलाई 1941 को एक ऐसे अलख निरंजन व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सदाशिव गणेश गोखले जी ने इस समिति की कल्पना की और उस तरफ कदम बढ़ाया। मैं उनको वाकई स्मरण करता हूँ, जिनके कारण से 4 महाविद्यालय, 5 विद्यालय, एक खेल अकादमी और आज विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ रहा है। वास्तव में हम इस महान व्यक्तित्व को स्मरण भी करें और उस परंपरा के बलबूते जो मुझे शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये महाविद्यालय, विद्यालय भी पूरे प्रदेश में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके अपने इस परिवेश के आधार पर जो कल्पना की गई, और ये भी बिल्कुल सही बात कि ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर आज के दौर में और प्राचीन दौर में वो सारे विकार भी है और हमारा विचार भी। अगर तुलना ही करते हैं तो कभी कभी महाभारत के उस काल में एक विशेष तुलना दिखाई देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ऋषि गालव विश्वविद्यालय सरकार और समाज के साझा प्रयासों का एक सजीव उदाहरण बनेगा। राष्ट्रवादी विचारों को समर्पित इस विश्वविद्यालय की पूर्ण गौरव और गरिमा के साथ स्थापना में राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। गालव ऋषि के नाम पर नवीन प्रतिष्ठान का भूमि पूजन हुआ। 85 साल पुरानी संस्था, जिनके 4 महाविद्यालय, विद्यालय, खेल अकादमी, कई प्रकार के 5000 बच्चों से बड़ा कैंपस आज विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज मैं यहाँ, मेरे साथ शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारे प्रख्यात चिंतक माननीय सुरेश सोनी जी, माननीय अशोक पांडे जी, माननीय राजेंद्र जी, हम सब ने मिलकर आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर समाज की एक बड़ी धरोहर की शुरुआत के साक्षी बने। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं। और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी
बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है, इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, 2 कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहाँ भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहाँ गए वहाँ भी जीत मिली और जहाँ नहीं गए वहाँ भी बड़ी जीत मिली। जीत का दावा करने वाली ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही है। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी।